है? ओह, Hello. कैसे हैं आप? Hi. हाय I'm हाय। I'm good. I'm good. My rooms is so messy right now, so please ignore the my background, please. सेम है, डोंट वरी। कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये ना And लॉक लॉक yeah, जी, लॉकडाउन ने yeah, हमें ऐसी लाइफ सिखाई है बैचलर वाली, हम फिर से हॉस्टल लाइफ जी रहे हैं घरों में भी। yes, 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 सो yes, yes, yes. आप यकीन और करोगे, जितने भी लाइव मैंने किए ना अभी सभी के साथ, सबका सबसे पहला ये था कि बहुत बुरा हो रहा है, पीछे सब कुछ बेड पे बिखरा हुआ है, खाना भी ये हो रहा है, सब कुछ। मैं कोई बात नहीं, रिलैक्स, कुछ नहीं है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आज थोड़ा सा मैंने खुद को अच्छे से रेडी भी किया है। एक रेडी होने का मौका मिला काफी दिनों के बाद, तो सोचा जरूरत इसके नहीं थी, बहाने। जरूरत नहीं थी आपको। No, but I'm trying. I'm trying. I think कुछ ओके। बेटर हो रहा है। आप बहुत खूबसूरत, आपको Yeah. मैं बोल रहा था, जरूरत ही नहीं थी तैयार होने की। Thank नेचुरल you. Thank you. बहुत जी। Thank you so much. Thank you. तो कैसे हैं, मुंबई में कैसी कट रही है आपकी जिंदगी फिलहाल? मैं तो फैमिली के साथ हूँ, और हम्म, मार्च के 17 तारीख से अभी तक मैं घर में ही हूँ। मैं कहीं नहीं गई हूँ, सो इज कल वेरी तो काफी लोग लॉन्ग। बाहर निकल रहे थे ना। नहीं, बट मैं नहीं गई क्योंकि मुझे लगता है कि जब भी कोई काम ना हो खास, तो निकलना नहीं चाहिए मुझे फिलहाल। अभी जब बहुत बहुत खतरा है, जरूरी बहुत कुछ ज्यादा हो। खतरा है। अभी ज्यादा है उल्टा। जब हम्म कम खतरा था तब सब लोग घर में थे, और अब ज्यादा है तो सब बाहर निकल रहे हैं। मजबूरी सी हो गई है, 2 महीने से ज्यादा हो गया है और ऑफ अब कोर्स मजबूरी समझ सी हो में नहीं आ गई रहा है। क्या करें। राइट। तो रानी, कैसा लग रहा है आपको? खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचा आपने, और उसके बाद बहुत चेंज हो रहा है, अभी देख रहे हैं बहुत चेंज हो गया है। तो जो प्रिपरेशन पहले हो रही चाहिए थी वो अब हो रही है दोबारा से। तो कैसा लगा वो शो करके? प्रिपरेशन तो मैं उस वक्त भी बहुत करके गई थी, हम्म, बट मुझे लगता है कि लक लक मोस्ट लक इम्पोर्टेंट है। साथ नहीं था। हम्म जिस स्टंट को लेके मैं रो रही थी या परेशान थी, डरी हुई थी, वहां मैंने बहुत बेहतर किया। और हम्म, जिस स्टंट को लेकर होता है, कभी कभी होता है कि यार ये तो मैं कर लूंगी, और वहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। धोखा खा तो जाते हैं। बस हाँ, तो बस वहीं ऐसे ही हुआ मेरे साथ। बट उसके बाद लाइफ बहुत चेंज हुई। अभी टेलीकास्ट रुक गया है क्योंकि फॉर लॉकडाउन। हम्म मुझे लगता है जब जैसे ही टेलीकास्ट जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, सबसे पहले मैं हम्म उसी की शूट करूंगी, खतरों के हम्म। खिलाड़ी की। ओके, अभी उसमें पार्ट बचा हुआ है फिनाले का और उसका। यस, 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 अभी काफी जी जी पार्ट्स बचे हुए हैं उसके। जी। तो एक्सपीरियंस कैसा था आपका खतरों के खिलाड़ी का? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैंने हम लोगों ने पिकनिक जैसा था, रोज डर डर का सामना करते थे, और हम्म रोहित शेट्टी एंड जितने दोस्त थे, करण, करिश्मा, जितने भी पूरी टीम थी, बहुत मजेदार टीम थी। मैं मिस कर रही थी। हम्म वापस से शूट करने का मौका मिलेगा, मैं वही एक्साइटेड हूँ सोच सोच के। रानी, वहां पर कुछ यूं लगता था जैसे कि गुमसुम सा रहती। हमने देखे थे जो शुरुआती एपिसोड जो देखे, उसमें लगता था गुमसुम क्यों है ये, क्यों ऐसा नहीं बोलती क्यों नहीं है, एडिट जी। नहीं, 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 एडिट एडिट हो गया था काफी कुछ। ओके। क्योंकि शूट तो खैर काफी लंबा होता है, हाँ और हाँ हाँ। फिर शो 1-2 घंटे का एडिट होकर आता है। तो हम्म मोस्टली चीजें एडिट हो गई थी। मैंने भी जब खुद को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये पर्सनालिटी तो मैं हूं ही नहीं, मैं ऐसी हाँ क्यों दिख हाँ। रही हूँ। बहुत क्योंकि सीरियस टाइप की दिख रही थी मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी, अभी बात करके भी पता चल रहा है, और जितना भी हमने आपको फिल्मों में देखा है, तो वो एक अलग ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो होती है वो दिखती है वहां पे। लेकिन वहां पे यूं आई लग रहा था एम कि बहुत छुई मुई सी है रानी, और यूं हाँ, लगता है कि मतलब छुओगे तो वो फिर क्या होगा। नहीं, मतलब जितनी जो 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 कॉन्वर्सेशंस थी, जो गाने वाने हम लोग गा रहे थे, वो हाँ, ऑलमोस्ट एडिट हो गया था। आई थिंक टाइम ड्यूरेशन की वजह से, या पता नहीं हम्म। क्यों एडिट कर दिया गया था। तो मैं भी खुद को देख के थोड़ी शॉक थी। इनफैक्ट मेरे मम्मी भी बोल रही थी कि तुम ऐसी क्यों दिख रही हो। आई डोंट नो। ओके। बहुत गंभीर रहने वाली लड़की दिख रही हाँ थी मैं हाँ, उसमें, वही जबकि मैं दिख रहा ऐसी था। बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम्म। मिस जिस माहौल में, जिस महफिल में मैं होती हूँ, वहां सबसे ज्यादा आवाज रानी की हो रही होती है। लेकिन रानी वहां पर बिल्कुल अलग थी, वहां पर शांत एडिट। बिल्कुल। चलो, ये बात सबको पता चल गई कि रानी ऐसी नहीं है। रानी, जो आपका सफर है, सबसे पहले तो मैं देख रहा था, तो आप मुंबई में जन्मे हैं, फिर भोजपुरी सिनेमा में बहुत सारा काम आपने किया है, तो ये सफर किस तरीके से वहां पर कैसे पहुंच गया? मुझे लगता है कि इंसान जिस चीज के लिए बना होता है वहां पर वो पहुंच ही जाता है। हम्म इनफैक्ट जैसे मेरा बिल्कुल भी नाता नहीं है यूपी बिहार से, मतलब हम्म मेरी फैमिली या कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। हम सब मुंबई के हैं, मेरे दादा, एवरीबडी आप कह सकते हैं मुंबईया गर्ल। हम्म लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक कनेक्शन ऐसा हुआ कि फिल्म मिली अचानक से। स्कूल टाइम पे ही फिल्म मिल गई थी। हम्म और
उस वक्त भी जब जैसे आज के वक्त अगर किसी लड़की को कहा जाए कि तुम्हें डेब्यू करवा रहे हैं एज अ हीरोइन, तो उसे पता होता है कि वो एज अ हीरोइन डेब्यू कर रही है, वो एक फिल्म में हीरोइन बनने जा रही है। बट मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था, बस फिल्म शूटिंग करने जा रहे हैं इतना ही पता था, शूटिंग करने जा रहे हैं। आई थिंक 15 साल या 14-15 साल एज थी शायद आपकी उस वक्त। 14 ईयर्स ओनली, मैं सिर्फ 14 साल की थी। और उस वक्त हमें इतना पता भी नहीं होता है ना कि हम तो सिर्फ एक शूटिंग करने जा रहे हैं। और उस शूटिंग में जो जो सिखाया जा रहा था, मेरा लुक टेस्ट किया जा रहा था, जिसे आज मुझे समझ में आ रहा है कि लुक टेस्ट कहते हैं उसे। साड़ी पहना के या सलवार कमीज पहना के, इधर से मेकअप उधर से मेकअप, ये हेयर स्टाइल वो हेयर स्टाइल, सब कुछ हो रहा था। और मैं सिर्फ जस्ट कि ओके मैं शूटिंग के लिए जाने वाली हूँ। और बस पहुंच गए सेट पे। और चूंकि मैं पढ़ने में काफी अच्छी रही, इस वजह से भोजपुरी सीखने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था, तो रिटेक्स भी नहीं होते थे। और बस इसी तरह बस आ गई। जी, और उसके बाद तो फिर रानी नाम की भी एक हिस्ट्री है जो आपने कपिल शर्मा शो में भी बताई थी। या मैं यू आपकी नो फिल्मों की लिस्ट देख रहा था, तो रानी 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 रानी, मतलब भोजपुरी ऐसी सिनेमा अभी का सलमान खान, नहीं प्रेम प्रेम अभी प्रेम, रानी रानी रानी। अभी ऐसी कई फिल्में हैं जो नए नए टाइटल से रिलीज कर रहे हैं यूट्यूब पे, और मैं सोचती हूँ कि ये मैंने कब की थी, अरे हाँ। ये फिल्म मैंने कब की थी। लाइक हिम्मत वाली, दुर्गेश नंदनी, मीन्स बहुत इस तरह के टाइटल्स मुझे मुझे मिल जाते हैं। और वो सारे के सारे फिर आप फिल्म देखते तब पता, अच्छा ये फिल्म वो थी, उसका नाम ये था, अब रानी जोड़ दिया इसमें। एक्सीलेंट। तो यस। फिर फीमेल सलमान खान भोजपुरी सिनेमा की, जैसे प्रेम 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 था ना, जैसे मैं बोल रहा था, वैसे ही रानी रानी रानी। रानी नाम से कनेक्शन क्या है? मैं बताऊं, मुझे लगता है दिस इज अ गॉड गिफ्टेड, मुझे ये नाम गोरखनाथ मंदिर में मिला था। और एक होता है ना कि नाम चेंज करते हैं आप आके इंडस्ट्री में, शायद मेरा नाम भी चेंज होने वाला था। अगर मैं बहुत सोच समझ करके भी रखती कोई नाम अपना, तो शायद रानी जैसा नाम नहीं रख पाती। ये रैंडमली हुआ कि रानी, तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारा नाम क्या है तो रानी बोल देना, क्योंकि मेरी पहली फिल्म में मेरे कैरेक्टर का नाम रानी था। ओके, सो वही तो हो मैंने गया कहा फिर। ओके। और गोरखनाथ मंदिर में थे हम लोग। ये अभी आजकल मैं बहुत ट्रोल भी हो रही हूँ बिकॉज ऑफ माय नेम, क्योंकि ओके। मैं हूँ एक मुस्लिम फैमिली से, और जब भी मैं कुछ ईद या समथिंग हिजाब वगैरह का कुछ पोस्ट करती हूँ, तो भक्त टाइप के लोग आ जाते हैं और बहुत बुरा भला मुझे वहां पर लिखते हैं कि शर्म करो, तुम रानी हो और तुम ये सब क्या। सो मैंने कई बार ये क्लियर भी किया, उस वक्त ही क्लियर कर दिया था कि आई एम बिलोंग टू मुस्लिम फैमिली। नाम चेंज करने के पीछे भी एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहला दिन, पहली फिल्म, कुछ पता नहीं क्या शॉट देने वाली हूँ, ये भी पता नहीं कि मैं शूटिंग कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। उस टेंशन में मेरी मम्मी बैठे हैं सेट पे, और वो सेट था गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर में बहुत फेमस मंदिर है वो। एक शॉट था मेरी फिल्म में, एक सैड सॉन्ग में, मंदिर, भोलेनाथ बाबा की मूर्ति के सामने मैं अपना सर फोड़ती हूँ जिससे ब्लड ओके। निकलता है। तो डायरेक्टर को मालूम पड़ा कि अगर, चूंकि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ एंड मेरा नाम सबिहा है, सो कि भाई ऐसा ना हो कि शायद वो शॉट देने ना दिया जाए, क्योंकि वो मेन मूर्ति के आगे मुझे जाना था। तो उन्होंने रैंडमली आके बोला कि सुनो, बहुत मीडिया आई हुई है, पहला दिन है आज, तो अपना नाम किसी को बताओ मत, वो शॉट नहीं बना, हो सकता कि वो शॉट देना ना दिया जाए। तो मैं सर क्या बोलूं, तो बोलते हैं एक काम करो, फिल्म में कि तुम्हारा नाम रानी है, फिलहाल आज बोल दो रानी नाम है तुम्हारा, ठीक है। तो तो रानी चैटर्जी कैसे मिला फिर? चैटर्जी व्हाट, क्या हुआ, सेम मंदिर में किसी मीडिया पर्सन ने प्रोड्यूसर को पकड़ लिया, आपकी हीरोइन कहाँ से है? वो बोल रहे बॉम्बे से। मतलब किस कास्ट की है, क्या धर्म है, क्या ये यूपी बिहार की है जो आप लोग उसको डेब्यू दे रहे हैं, ये है वो है। तो वो फंसे वहां पे, और उन्होंने रैंडमली कि शी इज बंगाली, शी इज चैटर्जी, एंड आई ओके। डोंट नो। और मुझे बोलते हैं कि जाओ, तुम्हारा नाम दे दिया मैंने आज, तुम आज से चैटर्जी। मैंने कहा ये क्या है? ओके फाइन, दैट्स ओके। तो ये रैंडमली नाम मिला, और नो डाउट इस नाम से जो फेम मुझे मिला है, शायद ही किसी और नाम से मिलता। ये जब जब ये बात चल रही थी ना, जब मैं देख रहा था, सबिहा ओरिजिनल नाम, रानी पड़ा, मैंने भी ये स्टोरी आपकी देखी हुई थी, तो सबने मुझसे, कलीग जो मेरे ऑफिस में, उन्होंने बोला कि चैटर्जी कैसे मिल गया, रानी या तो सिर्फ रानी होना चाहिए था। मैं चलिए पूछते हैं उनसे ही कि चैटर्जी कैसे मिला। आप देखेंगे जब मेरी पहली फिल्म में स्क्रीन पर नाम आता है, तो डायरेक्टर ने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें चैटर्जी नहीं बनाया है,
मैंने सिर्फ रानी बोला था, तो तुम्हारा नाम सिर्फ रानी दूंगा मैं। और अब रानी लेकिन चटर्जी हर जगह। रानी चैटर्जी, ओके। जी। हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, अब जब खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 बचा भी है आपका, तो आगे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि अब आप जो है मुंबई में हैं, मुंबई की हैं, मुंबई में क्या है, तो टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब जगह बनाने की कोशिश करें, कहाँ तक कामयाबी मिली है और कितनी कामयाबी मिली है? मुझे लगता है बॉलीवुड में बहुत ही बेस्ट शो से मैंने एंट्री मारी है, और हम्म। एक रीजनल एक्ट्रेस के लिए, खासकर भोजपुरी एक्ट्रेस के लिए बहुत मुश्किल होता है, बट मुझे ये मौका मिला, सो एंट्री बहुत अच्छी है। आगे ऑफर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, सो लेट्स सी। लॉकडाउन नहीं होता तो बहुत जगह नजर आ रही होती, बट ओके, अब लॉकडाउन के बाद देखते हैं पहला प्रोजेक्ट क्या आता है। जी। बिग बॉस 14, उसके बारे में बिग कुछ? बॉस से हमेशा मेरा नाम जुड़ता है और हाँ। हमेशा मेरा पोपट हो जाता है, सो मुझे पोपट हो मुझ जाता मीन? पोपट कैसे लाइक रहता हमेशा मैं न्यूज में बनी रहती हूँ। है? हम्म। मेरी इंडस्ट्री से मैं एक्ट्रेसेस में, मैं और एक्टर में हमेशा दो तीन लोग रहते ही हैं कि इस बार ये जाएंगे, इस बार ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, ये जाएंगे, और लोग सब बोल, मतलब इस तरह की गॉसिपिंग होती कि रानी ही जाएगी, रानी ही जाएगी, और एंड में वो पोपट हो जाता है, मैं नहीं जाती, कोई और चला जाता है। सो ऑफर आ रहे हैं बिग बॉस 14 के, पहले 13 का भी आया होगा। नहीं, अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। बातचीत हमेशा से रही है, और चूंकि मैं अभी एंडरमॉल की एक्टर हूँ ऑलरेडी, हम्म। खतरों के खतरों के खिलाड़ी खिलाड़ी। तो मैंने किया ही है, फिर मैं बिग हाँ। बॉस में खेसारी जी को सी ऑफ करने भी गई थी वहां पे। हाँ। सो आई थिंक अगर कभी मौका मिलेगा तो लेट्स सी। अभी तक हम्म। कोई बातचीत नहीं हुई है। कितना मतलब मानती हैं बिग बॉस सीजन जो है, बिग बॉस जो है वो कितना ज्यादा अहम रहता है? क्योंकि भोजपुरी सिनेमा से बहुत सारे बड़े बड़े नाम आए, और उनमें से एक आध नाम को अभी हम देख रहे हैं मुंबई में। मोनालिसा ने काफी अच्छा किया है, उसके बाद उनकी लाइफ जो है किस्म से चेंज सी हुई है। बदल लेकिन गई, अगर हाँ। हम, हाँ, अगर खेसारी लाल को देखें तो बहुत ही जेंटल, मुझे तो बहुत जेंटल लगते हैं, बहुत पसंद है मुझे बंदे पर्सनली। इतना हम कभी जानते नहीं, लेकिन जितना उनका स्वभाव देखा उससे देखा, लेकिन वहां पर कुछ कर नहीं पाए। इससे पहले जो लोग आए थे, बड़े नाम थे सारे, वो भी अभी भी वहीं सीमित रह गए। तो आपको लगता है? अब आई डोंट नो मैं क्या बोलूं इस बारे में, क्योंकि वो पर्सनालिटीज जो अंदर गई हैं हमारी इंडस्ट्री से, वो बिल्कुल यहाँ पर बहुत अलग हैं। वहां हम्म। जाने के बाद बिल्कुल अलग नजर आई। क्योंकि खेसारी जी की बात अगर कहूँ तो वो एक्चुअली सीजन 13 इतना ज्यादा टेढ़ा था बहुत। कि वो हॉरिबल था, मींस यू नो, मतलब क्या नहीं हुआ है इस सीजन में। वहां पर वाकई में खेसारी जी होते या मैं भी होती तो पता नहीं क्या कर रही होती। जहां सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, रश्मि देसाई का मुकाबला, यू नो, महाभारत चल रही हो, वहां रियलिटी थी खेसा वो रियलिटी थी। उनको बोला जाके लड़ लो तुम लोग, बस और वहां पर वाकई में वो खेसारी थे। लाल करते क्या वहां जाके उस जी। महाभारत में? वो कृष्ण बनते थे, बस चुपचाप से बैठे रहते थे। कितना मतलब कितना अगर हम भोजपुरी सिनेमा की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, और फिर अगर हम मुंबई की इंडस्ट्री की बात करें, टीवी की या फिल्मों की, कितना फर्क महसूस करते हैं आप दोनों में? देखिए, हमारी जो इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट मुंबई बेस्ड ही है, मुंबई में ही हम्म। है, तो ऑलमोस्ट हम्म। टेक्नीशियंस ऑलमोस्ट सब सेम सेम ही होते हैं। सिर्फ एक्टर लोग, जैसे पहले काफी एक्टर बॉलीवुड के होते थे हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन अभी चूंकि भोजपुरी इतनी फेमस हो गई है तो वहां से भी काफी एक्टर्स आते हैं। हम्म। काफी फर्क है, काम करने का तरीका अलग है, प्रोफेशनलिज्म बॉलीवुड में बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पर कॉर्पोरेट है। हमारी हम्म। इंडस्ट्री में थोड़ा सा कम है, बट फिर भी आई हम्म। लव माई इंडस्ट्री। जी। नहीं, मेरा ये पूछने का था कि जैसे वहां पर काम करने का, जैसे आपने तरीका बताया कि अलग ही तरीका एक है, और पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में ही रहता है कि मुंबई से नहीं, सारा बिहार से ही शूट हो रहा होगा वहीं से ही। नो नो नो, ऐसा नहीं है। हम्म। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एक आई थिंक मराठी के बाद ये रीजनल इंडस्ट्री है जो मुंबई में है। मुंबई में। सारे एक्टर मुंबई सेटल्ड हैं, सारे टेक्नीशियंस मुंबई सेटल्ड हैं। काम जो है, हाँ, फर्क तो है। हम्म। मैं अभी चूंकि नई नई मैंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां पे। वहाँ हर चीजें अपग्रेड है यहाँ से, हम्म। फर्क तो होता ही है। जी। भोजपुरी सिनेमा की एक बहुत बड़ा नाम हो आप, और अब अगर जैसे टीवी इंडस्ट्री में आना चाह रहे हो, तो प्रेफर करोगे किसी टीवी सीरियल में आना, वहीं पे जाना मुंबई में? नहीं, मैंने अब तक टीवी को इतना ज्यादा सीरियसली लिया नहीं है कि मुझे टीवी करना है। मुझे हमेशा से टीवी के ऑफर्स बहुत आते रहे हैं, हम्म। बट जैसे कि मैंने एक खतरों के खिलाड़ी से एंट्री ली है, मैंने अभी भी एक सीरीज की है।
और टीवी मुझे लगता है कि पहले फिल्मों में ट्राई करने के बाद टीवी द लास्ट ओके। ऑप्शन फॉर मी। हम्म। तो वहां पर एक वही बात फिर से आ जाती है, क्योंकि जब हम भोजपुरी सिनेमा को याद करते हैं तो कुछ चंद नाम इतने बड़े सामने आ जाते हैं उनकी। मतलब हम जब ऑफिस में बात कर रहे थे तो जब बात मैंने बोली कि रानी चैटर्जी हमारे साथ होंगी, तो सिंपल मेरी कलीग ने सीधा सा बोला ओके, तो भोजपुरी सिनेमा की श्रीदेवी। ओह तो माय गॉड, सो वो स्वीट एक ऑफ हिम। जी एक एक बड़ा ऑरा सा बन जाता है। देखिए इंडस्ट्री भोजपुरी हम अगर कंपेयर करें तो वो एक यस, अलग है, लेकिन उसका दैट्स भी एक व्हाई अलग वैल्यू है, बहुत ज्यादा उसकी फैन फॉलोइंग है। दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग खतरों के खिलाड़ी नॉट बिग बॉस 13। हम्म। क्योंकि माई इमेज लाइक जैसे अभी आपने बोला तो मैं टीवी करूंगी भी तो आई वांट कुछ बड़ा धमाका हो। हम्म। और आई नो कि आई एम वेरी कैपेबल टू परफॉर्म। मैं कोई भी कैरेक्टर को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं बेहतर काम कर सकती हूँ बॉलीवुड में। इसीलिए पहले मैं ट्राई करूंगी अच्छी फिल्म्स या फिर सीरीज, अदरवाइज फिर टीवी तो टीवी ऑलवेज अ जिंदाबाद यू नो। जी। अच्छा, आप जैसे अभी सारी चीजें निकल के आ रही कि मुंबई में सारा शूट है, कभी बिहार जाते हैं आप लोग, प्रमोट ऑफ करते हैं कोर्स फिल्में तो? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, हम शूटिंग भी करते हैं वहां पे। जी। हम लोग प्रमोट भी करते हैं, शूटिंग भी करते हैं, बहुत मजा आता है। वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि ये वाकई में कुछ जिंदगी में कमाया है हमने। जी, लोकल्स फैन के बीच में होते तो कैसा होता वहां का माहौल? भोजपुरी के एक्टर अभी जहां भी जाते हैं ना, ये सिर्फ बिहार ही नहीं, कोई भी हम्म। प्लेस हो, साउथ एरिया भी क्यों ना हो, फैंस मिल ही जाते हैं। और अभी तो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जी। ड्रीम रोल कौन सा है आपका, अगर आपको मान लो कि कोई फिल्म करनी हो कि मुझे ये ड्रीम रोल चाहिए, अगर ये फिल्म मैं करूँ इसका रीमेक बने या फिर कुछ ऐसा रोल हो जो पास्ट में हुआ हो, वैसा रोल, आप कौन सा रोल चाहेंगी? एक या दो बता सकते हैं, ज्यादा नहीं। मैं वन ऑफ द एक ऐसी एक्ट्रेस रही हूँ जिसने एक लंबा सफर मैंने किया है इंडस्ट्री में तय, और बहुत सारे किरदार किए हैं, लड़कियों के जितने शेड्स होते हैं ऑलमोस्ट आई प्ले, बिकॉज क्योंकि मैंने फीमेल ओरिएंटेड फिल्में ही सबसे ज्यादा की हुई हैं, तो हर तरह का किरदार किया है। बट एक किरदार जो मैं करना चाहती हूँ, चंद्रमुखी, देवदास की चंद्रमुखी, जिसमें हम्म। नजाकत है, जिसमें डांस, बिकॉज आई लव डांसिंग, और नजाकत, और एक अलग तरह का किरदार है चंद्रमुखी, एक वो किरदार है। और आई लाइक गीत, जब वी मेट की करीना कपूर। दोनों अपने चुलबुले से जो है किरदार, और एक एक बहुत ही नजाकत वाला, एक बहुत ही चुलबुला जो ये है। एक्चुअली मैं जिस तरह की लड़की हूँ रियल लाइफ में, ऑन स्क्रीन मेरी इमेज फाइट, एक्शन, एंग्री वुमेन, इस तरह की इमेज ऑन स्क्रीन है, बट रियल लाइफ में मैं टोटल अपोजिट हूँ। मैं हम्म। बिल्कुल अलग लड़की हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी कोई फिल्म करूँ जिसमें मुझे एक्टिंग नहीं करनी हो, ओके। जिसे जो जो मैं हूँ वही वही रहूं। कई फिल्में मैंने देखी है उसमें, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा का एक्शन भी जबरदस्त होता है, तो रानी मुक्का मार रही है और विलन टूट के ब्रेक कर रहा है, तो कभी जी। जब फिल्में देखती है तो सोचती है अच्छा ये मैंने मारा है। और मतलब शूट में दिमाग में क्या चलता है इस चीज को लेकर, क्योंकि हम जब देखते हैं तो ये होता है कि वाह मजा आ गया। अभी तो जैसे अभी आपके से आपका काम है, जब आपने पहली बार किसी स्टार का इंटरव्यू किया होगा, वो फीलिंग्स और अभी आपके लिए यूज टू हो चुका है। सो लाइक मेरे लिए भी वैसा ही है, अभी यूज टू है। मतलब अभी पहले जब स्टार्टिंग में एक्शन फिल्में शुरू की थी तो एक आध दो फिल्मों में बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं एक्शन लवर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ओके। एक्शन फिल्में जरा भी पसंद नहीं करती हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है एक्शन फिल्में। आई लव रोमांटिक फिल्म। सो स्टार्ट में जब मैंने किया, एज एन एक्टर करना ही था कि भाई नए नए रोल करने हैं। उसके बाद यूज टू हो गया। उसके बाद तो फिर ओके, क्या करना है, अच्छा दो पंच यहाँ से, ओके फ्लाइंग फ्लाइंग, ओके 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 चलो, ऐसा वाला हो गया है अभी। जी। तो फेवरेट आपका है रोमांस करना, और रोमांस का भी बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, रोमांटिक फिल्में भी बहुत सारी हैं। अच्छा, खाने से कौन सा ऐसा फूड है जिससे बहुत ज्यादा रोमांस है, आपको बहुत ज्यादा प्यार है? अब थोड़ी सी अलग अलग चीजें पूछते हैं आपसे। खाना हाय, सबसे मैं इस और मामले में अभी अभी ना मैं पिछले 3-4 महीने से हम नोट कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ रानी जो है बहुत मेहनत कर रही है अभी, तो कौन कौन सी चीजें छोड़नी भी पड़ेगी, किसकी याद ज्यादा आ रही है अभी आपको? मैं कभी भी ना पानी पूरी की बहुत फैन नहीं रही हूँ, लेकिन इस ओके। लॉकडाउन में मैंने वो मिस किया है। आई डोंट नो हे व्हाई। भगवान। मैंने मिस किया कि यार पानी पूरी मिल जाती खाने के लिए। पिज्जा नहीं खाती थी मैं, लोग ऑफर करते थे, नो 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 करती थी। अब मैंने पिज्जे को भी मिस किया।
बट मैं बताऊं इस मामले में, मैं आप मुझे टोटली सलमान खान बोल सकते हैं, क्योंकि आई लव घर का खाना, मम्मी के हाथ हम्म। का बना हुआ। मैं कितनी भी भूखी हूँ, कुछ भी हूँ, मैं अगर मुंबई में हूँ तो मैं रात को मैं भले 1 बजे घर आऊँ, मैं बाहर खाना नहीं खाती, मैं घर आकर ही खाना खाती हूँ। हम्म। मुझे घर का खाना सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब मैं अच्छा रोमांस बच्चे करती हो हूँ घर आप, के खाने। घर के अच्छे बच्चे हो आप। घर पे आके खाना कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी फूड आपने अभी नहीं बताई, ये चीजें आपने बताई जिनकी क्रेविंग अभी हो रही है लॉकडाउन में। बहुत सी अजीब सी क्रेविंग हो रही है, सबको हो रही है। मैं समोसा नहीं खाता, मन करता समोसा खाएं जाके बाहर, हाँ। लेकिन डर लगता है अच्छा, अभी तो। माय माय मोस्ट फेवरेट फूड, बिरयानी। ओ, आई मैं भूल लव गया, मुझे बिरयानी। मुझे रानी नाम चल रहा है ना दिमाग में, भूल गया था मैं कि असली नाम एंड सबिया है तो बिरयानी होगा। हाँ, बिरयानी एंड फिश। आई लव फिश। ओके। अभी डाइटिंग पे चल रहे होंगे फुल, बहुत जबरदस्त मेहनत चल रही है अभी। नहीं, अभी इतनी मेहनत इसीलिए चल रही है क्योंकि डाइट बहुत ज्यादा गड़बड़ चल रही है। अगर हम्म। मेरी डाइट प्रॉपर चलती है तो मैं इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करती। मेहनत इसलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि डाइट प्रॉपरली नहीं है, क्योंकि डाइट के लिए कई ऐसी चीजें हैं जो अभी नहीं मिल सकती मुझे। प्रोटीन्स हम्म। हैं, टैबलेट्स होती हैं कुछ, और फिर खाने के लिए हाई प्रोटीन अगर डाइट में, जैसे ऑलमोस्ट मैंने जब भी डाइट की है मैंने हाई प्रोटीन डाइट ही की है। सो हम्म। अभी वो चीजें बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं यार, तो नॉर्मल फिश है। फूड है, नॉर्मल हम्म। फूड। फिश भी नहीं मिल रही, आई थिंक फिश खाए हुए जमाना हो गया है मुझे। मुंबई अभी में रहते हैं शायद आप? यस, जहाँ पे मैं हूँ वहां पे तो हालत बहुत बुरी है कोरोना को लेके। अरे बाप रे, फिर ठीक है, फिर बहुत फिश थोड़े ज्यादा, दिन छोड़ दीजिए। बहुत, हाँ, बहुत कोई ज्यादा दिक्कत बुरी नहीं। है। सो नॉर्मल फूड चल रहा है घर में इस वक्त, लेकिन वर्कआउट में जी जान लगा रही हूँ पूरी तरह से। लेकिन मैं जिम को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। वो तो मुंबई में मुझे लग रहा है अभी नहीं खुलेगा, 1 डेढ़ महीना और मिनिमम मान के चलो। अच्छा, शूट शुरू हो रहे हैं तो किस तरीके से होगा, कुछ इसके नए नियम आ गए हैं? देखते हैं कितने सक्सेस होती हैं शूट्स। मुझे नहीं लगता हम्म। कि हर प्रोड्यूसर प्रेफर कर पाएगा, जो भी जो शर्तें हैं, जो रूल्स बने हुए हैं उसके लिए। हम्म। मुश्किल है थोड़ी सी, बट आई थिंक जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है, जो बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं, वो लोग कैसे भी करके शूट करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इंडियन टीवी का जो फैमिली ड्रामा वो कैसे होगा, बिना किसी त्योहार के, बिना शादी के कैसे कर पाएंगे ये लोग? क्योंकि एक सीन चलता है, वो चलता ही जाता है कई सदियों तक, जन्म जन्मांतर हाँ, तक। खतरों के खिलाड़ी तो फिर भी मुझे लग रहा है शूट हो जाएगा, उसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हो जाएगा। ये ड्रामा, आई डोंट नो। ये देखने हम वाली लोग बात होगी। हम लोग अब देखिए, किसी का मजाक नहीं कर रहे हैं अभी, अभी ऑफ बहुत सारे कोर्स, लोग ऑफ कोर्स। ट्रोलिंग करें, लेकिन मैं हिना खान को बहुत बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं। उनका सीरियल जब अक्षरा वाला आता था तो बच्चा हुआ था अक्षरा, और वो 7 साल तक खींच के लिए, बच्चा अभी 6 महीने का ही है, तो वो कई बार यूं लगता था हो क्या रहा है टीवी, हिंदी टीवी सीरियल में। मैंने ड्रामास देखे नहीं है बहुत ज्यादा। मैं एक आध दो शोज ही मैंने देखे हैं ऑलमोस्ट। बट ये सास बहू वाले ड्रामास मैंने बिल्कुल हाँ, भी फॉलो नहीं वही किए हैं। मेरी टिकटॉक मॉम भरा वगैरह पड़ा है बहुत बड़ी इनसे। फैन, नो नो, मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती। मैंने मोस्टली अशोका फॉलो किया था। हम्म। मुझे अशोका एक टाइम पे वो भी बहुत लंबा खींच रहा था, तो फिर उसको भी बंद कर दिया था। वो भी फॉलो, मतलब लाइक ऊट पे फॉलो करती थी। बट आई डोंट नो कैसे शूट करेंगे, लेकिन टीवी तो शूटिंग शुरू हो जाएगी, वो लोग नहीं रुक सकते ज्यादा दिन। सो डर नहीं लग रहा अभी आपको शूट पे जाने का? नहीं, डर है। शूट पे क्या, मैं बाहर नहीं निकल रही। शूट पे जिस दिन जाऊंगी पता नहीं मैं कितने कपड़े पहन के जाऊंगी, क्या करके जाऊंगी, आई डोंट नो। शूट फिनाले एपिसोड बोल रहे हैं कि हैदराबाद में होगा, अगर अगर अलाउ है यस, बता सकते हैं जी? यस, यस, हैदराबाद में होगा। आई ओके, थिंक, पहले आई ये था थिंक। कि जी, तो फिर शूटिंग हैदराबाद होगी या फिर इसके अलावा भी कुछ बचा हुआ अभी? नहीं, आई थिंक अभी तो मुझे कंफर्मेशन तो आई नहीं है कि कहाँ पे शूट होगा, लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई शूट होगा ऑलमोस्ट, आई थिंक। क्योंकि ये शूटिंग होते होते रह गया ना, तब लॉकडाउन हो गया था। चलिए जी, तो फेवरेट चीजों की बात फिर से आ जाते हैं, खाने के बाद फिल्म कौन सी फेवरेट है आपकी? 2 फिल्में बतानी सिर्फ। आई लव हम साथ साथ हैं। ओके। वो जब भी आती है मैं जरूर देखती हूँ। और कौन सा मैं किरदार सबसे ज्यादा पसंद करते हो उसमें? हम साथ साथ में मुझे सारे किरदार अच्छे लगते हैं, पता नहीं, एक आई थिंक ये सारी चीजें हम रियल लाइफ में मिस करते हैं ना, बड़ी फैमिली, बड़ा गेट टुगेदर, तो शायद इसलिए मैं उस फिल्म को ज्यादा पसंद करती हूँ इन दिनों। मैं उसके बाद अगर मेरे को कोई फिल्म पसंद आती है तो हॉरर फिल्में मैं ज्यादातर देखती हूँ, हॉलीवुड की। कौन सी? नाम बताना है, एक या दो। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, द नन, वेरी हॉरर।
मैं अकेला रहता हूँ रात को, मैं नहीं देखा। आपने देखी है? हाँ देखी है, बीच में छोड़ी थी मैंने। इट पार्ट 1 पार्ट 2 नन, ये जब भी मुझे टीवी स्क्रीन पे दिखती है मैं उसी टाइम नेटफ्लिक्स को चेंज करो, कुछ और लगाओ। और जब भी अगर कुछ देख लिया तो उसके बाद फिर मुझे फ्रेंड्स देखना पड़ जाता है, एक दो एपिसोड एन फ्रेंड्स के देख लो तो ठीक है। एनाबेला कम्स होम, द नन, सोना प्लीज मत करो ऐसा। द लाइट स्ट्रेंजर आउट, थिंग्स सीरीज मैंने लाइट देखी, हाँ। लाइट आउट, हॉरिबल, लाइट आउट। ये इसमें द नन जो है थोड़ी सी देखी, उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, फ्रेंड्स के द दो नन तो एपिसोड देखे। सुपर हॉरर है, द हाँ नन सुपर बहुत हॉरर भयंकर। है। द लाइट आउट मतलब हॉरिबल है, आप उसको जरूर देखिएगा, मतलब 3-4 लोगों के साथ देखिएगा, अकेले नहीं। नहीं अकेला रहता हूँ ना तो फिर ये होता है कि फ्लैट में आवाजें आने लग जाती है हर जगह से, कुछ ना कुछ, इधर से कोई आ ना जाए, तो ठीक है बंद करो, कुछ और देखो और उसके बाद सो जाओ चुपचाप। इन दिनों मैंने काफी सीरीज कंप्लीट्स की, लाइक एवेंजर्स, हैरी पॉटर। मैं लेट हूँ काफी सब देखने के लिए, लेकिन मैंने कंप्लीट किया। लेट होना आयरन था ना, मैन क्योंकि जिस वक्त में ये, जिस टाइम पे आपको ये फिल्में देखनी थी उस टाइम पे आप फिल्में कर रही थी, और अभी ये फिल्में कर लॉकडाउन रही आ गया तो थी। देख ली। यस, मुझे नहीं अच्छा, तो नहीं जब मैंने होता। अभी जब एवेंजर्स कंप्लीट की तो मेरे भाई को मैंने पूछा, तो भाई बोलता है तो आगे जमाना हो चुकी है। हाँ तो अब तो वो सारा जो यूनिवर्स है खत्म होके नए यू नो, सीरीज शुरू होने वाली है। मैं बड़ी फैन हूँ मार्वल स्टूडियो की। मार्वल स्टूडियो की जितनी फिल्में हैं इन दिनों लॉकडाउन में वही देख रही हूँ। मैंने एनिमेशन फिल्में कई सारी देखी, मतलब ये कह सकते टीवी हैं कि बॉलीवुड की हम साथ साथ के बाद अगर नंबर आएगा तो सारी यही फिल्मों का आएगा मेरी टीवी सीरीज चॉइसेस देख में। रही है कोई? टीवी सीरीज नहीं देखी? काफी नहीं, हाइप पकड़ी थी टीवी सीरीज ने। गेम ऑफ थ्रोन्स तो चलो जा चुका है, मनी नहीं, हाइस्ट गेम्स अभी ऑफ चल रहा थ्रोन्स था। नहीं देखा मैंने। मैंने फिल्में मार्वल स्टूडियोज की सारी फिल्में ऑलमोस्ट। ओके, डीसी? नो, थोड़ा बहुत उनको भी प्यार दो ना बेचारों को, वो भी तो है नहीं, सुपरमैन और उनको भी देना है। आयरन नहीं, मैन क्रिस्टोफर नोलन के तीनों पार्ट देख लो। आई लव मिस्टर अमेरिका, सो उसके एंड हो गया चक्कर ना में एंड सारी गेम में? फिल्में देख लेती हूँ। एंड हो गया एंड गेम में? या अब पता नहीं क्या होगा। या ओके, तो फिल्म हो गया, फूड हो गया, रोल भी हो गया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब आपने अभी तक खुल के बताया नहीं है, लेकिन अभी चूंकि लॉकडाउन है तो नहीं नो, लोगों से सिर्फ बातचीत चल रही है, बट मैं फाइनल किसे करूंगी और मैं सबसे पहले लॉकडाउन के बाद कौन सी शूट पे पहुंचूंगी, ये यार लॉकडाउन के ये बाद ना समझ में सबसे बड़ी आएगा। दिक्कत पता है अभी क्या हो रही है, जिससे भी बात करते हैं ना कोई भी नहीं बता रहा है, और वजह भी मुझे समझ में आ रही है कि लॉकडाउन कभी लंबा किसी का पता चला प्रोजेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो ये भी या एक दैट्स इशू हो व्हाई रहा ना, है। हाँ। एक्चुअली नहीं, अभी क्या प्रोड्यूसर्स और जो प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि वी आर प्लानिंग दिस, वी आर प्लानिंग दिस, बट कब जाएगा, कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कुछ किसी को पता नहीं है। हाँ तो सबका यही है कि नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, अभी नहीं, थोड़ा शुरू तो हो जाने दो, शुरू तो मत, ठीक है भाई यस, शुरू हो जाने दो, हम भी अब बट बैठे हाँ, आराम से देखते ये रहते हैं। कंफर्म है कि मैं आने वाले टाइम में सीरीज करती काफी नजर आऊंगी। ओके एक्सीलेंट। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आएंगी ये सीरीज? यस यस यस, ओटीटी प्लेटफॉर्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक नया ही, मतलब ये लॉकडाउन ने तो बहुत ही ज्यादा चमका दिया, वैसे भी बहुत सारे फैन ऑफ थे ओटीटी कोर्स, प्लेटफॉर्म ऑफ के। कोर्स, अभी जैसे मेरे जैसे लोग जिनको ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं मालूम था, अब लॉकडाउन में मालूम पड़ा। हम्म। सो ऐसी कई चीजें फायदेमंद तो हुई हैं, और इन दिनों एक ओटीटी कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप अभी? पहले ये बताओ, क्योंकि अभी ओटीटी लॉकडाउन में ओटीटी ओटीटी अभी पता चला ओटीटी है। अब आप मार्वल्स को अब देख रहे हो, आपने हैरी पॉटर अब देखा, क्या हो क्या रहा है? आई डोंट नो, यू नो, मैंने एक चीज रियलाइज की इस लॉकडाउन में कि पिछले जो मैंने 14 साल की उम्र से लेके 2019 तक मैंने जो सिर्फ काम किया है शायद, और मैंने अपना एक जोन बना रखा था भोजपुरी इंडस्ट्री, उससे बाहर ना कभी देखा ना देखने की कोशिश की। सो 2020 मेरे लिए ठीक है, कोरोना आया है, काफी चीजें, बट मुझे लगता है कि बहुत बेहतर चीजें भी हुई है मेरी लाइफ में। हम्म। काफी चीजें, जिंदगी को बहुत नजदीक से देखा है मैंने। एक आज नीचे सब लोगों सवाल को, आ रहा था जी, सॉरी सॉरी, आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नहीं मैं नहीं, सवाल। बोलिए बोलिए, सवाल नहीं, बहुत सवाल सारे ये आ था रहे कि हैं। भोजपुरी फिल्मों में मेल स्टार आपका फेवरेट कौन है? मेल सिंगर, मेल जितेंद्र सिंगर। सिंह। यू नो, सभी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे सारे सिंगर एक्टर हैं और सारे एक्टर सिंगर हैं। सो आई कांट चूज, किसी एक को कैसे चूज अभी करूंगी। मोह त्यागो थोड़ा सा बालिके वहां का। भोजपुरी सिनेमा का अभी इधर आ रहे हो ना, तो थोड़ा सा डिप्लोमेट मत हो अभी। ओके, सो ओनली वन, पवन सिंह जी हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं एज अ सिंगर, क्योंकि वो बहुत अच्छा गाते हैं, पवन सिंह जी। ओके एक्चुअली जवाब मिल गया होगा, तो ये है ना, डिप्लोमेट नहीं होना है अभी, ठीक नो, आई है। एम नॉट डिप्लोमेटिक, लेकिन यू नो, मैं
सारे ही सभी सिंगर्स हैं, तो अभी किसी एक का नाम लेना, सभी दोस्त भी हैं, बट ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम करता है मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। पवन सिंह ओनली वन हमेशा से वो बेस्ट रहे हैं। इंडस्ट्री खाली होती आ रही है, बहुत सारे जो बढ़िया बढ़िया थे, मोनालिसा भी आ गई, आप भी अभी इधर खिसक के आ गए मुंबई में ही यूनिवर्सिटी से, तो वहां पे क्या हो रहा है अब, क्योंकि बड़े बड़े नाम इधर आ गए हैं। मुझे लगता है कि काफी बड़े नाम यहाँ आ गए हैं ऑलमोस्ट, और आ जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा जब इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस या मेकर्स वाकई में अच्छे कलाकारों को तलाश करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा टाइम आएगा। भोजपुरी सिनेमा के बारे में एक सवाल मेरा ये और पूछ रहा हूँ कि आप क्या चाहती हैं उसमें, क्या और चीज डेवलप हो, अच्छी चीजें, एक पॉजिटिव चेंज क्या होना चाहिए उसमें अभी? एक पॉजिटिव चेंज तो ये होना चाहिए कि अ, अच्छे कॉन्सेप्ट पर काम होना चाहिए, ना कि एक चीज जो हमारी इंडस्ट्री में होती है ना, कि कॉन्सेप्ट के हिसाब से कास्टिंग नहीं होती, कास्टिंग के हिसाब से कॉन्सेप्ट तैयार होता है। हम्म। तो ये नहीं होना चाहिए। ओके। बदलाव तो बहुत कुछ चाहिए हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन करेगा कौन बदलाव? तो बदलाव फिर भाई रानी। हम नहीं कर सकते। हम फिलहाल अपने आप में बदलाव कर रहे हैं। तो और हम प्रोड्यूसर भी तो बन सकते हैं, प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं ना। नहीं, आप बट वो देखिए, टेस्ट चेंज होने में बहुत टाइम लग जाएगा ना, नहीं, तो थोड़ा बात सा बात स्ट्रगल है लंबी। टेस्ट की नहीं है, बात टेस्ट की नहीं है। अगर आपने ऐसा कोई चीज लिंक से हटके, मतलब जो फिल्में चल रही हैं या जो गाने आ रहे हैं उनसे हटके अगर आपने काम किया, तो आपको समझ लीजिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी उस फिल्म को रिलीज करने के लिए। क्योंकि ना एक चीज जो मैं पर्सनल में, मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन पुराने टाइम में जाके देखें तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हैं हरियाणवी भी। चंद्रावल ऑफ थी, कोर्स। लाडो थी, वो फिल्में ना एक एक बेंचमार्क थी, फिल्में बहुत अच्छी थी, साफ सुथरी और अच्छी फिल्में थी। बट धीरे धीरे हरियाणवी जो सिनेमा जो थोड़ा बहुत भी था, या फोक संगीत है, जो वो बिल्कुल खराब खत्म होता चला गया। भोजपुरी सिनेमा एक बहुत अच्छी, नदिया के पार कितना जबरदस्त वो एक नहीं, एरा याद करते हैं। मैं भी थोड़ा जब सा बीच आई में डाउन। मैं भी जब आई, और मैंने भी 10-12 साल मैंने जिस तरह की फिल्में की, मैं मिस करती हूँ उस तरह की फिल्मों को। अभी क्या है, अभी जैसे उस वक्त जैसे मैंने एक ही बात कही ना, कि कास्टिंग को देखकर कहानी लिखी जा रही है, कहानी को लिखकर कास्टिंग नहीं हो रही है। अभी अभी और हम देखते हैं ना कुछ चीजों में, जैसे पंजाबी सिनेमा बहुत ऊपर आ रहा है, और यस, भोजपुरी सिनेमा ना एक बहुत अच्छा लेवल था, नीचे की तरफ जा रहा जब मैंने स्टार्ट किया था, तभी ना मराठी इंडस्ट्री थी ना ही पंजाबी थी। है। अब देखिए वो दोनों इंडस्ट्री कहाँ है और हम कहाँ बहुत जा आगे रहे हैं, हैं। बहुत आगे हम हैं। कहाँ जा रहे हैं, हमारे मतलब ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट लिखने के लिए लोग नहीं है यहाँ पे, परफॉर्मेंस के लिए हम जैसे एक्टर हैं, लेकिन नो, यहाँ पर लोगों को आई डोंट नो क्या चल रहा है। बट आई अंडरस्टैंड कि ये चीजें नहीं बदलेंगी, और एक दिन यहाँ के मेकर्स वाकई में अच्छे कलाकारों को मिस करेंगे। चलिए जी, फिलहाल तो अच्छे कलाकार जो हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी लॉकडाउन खुले और रानी जो है वो मुंबई में भी राज कर रही है, भोजपुरी सिनेमा में राज करके अब मुंबई में भी राज कर। कोई सवाल लेना चाहिए क्या? नहीं, पता नहीं ये कौन है जो बार बार लिख रहा है अहमद का नाम लो, अहमद। कौन अच्छा, अहमद? ये अहमद, ये जो फैंस है ना, ये अपना नाम बुलवाना चाहते हैं, तो रानी नहीं तुम उसे नहीं नहीं, अहमद बोले। अपने नहीं, अपना नाम भी नहीं है, वो कोई और ही है जो बार बार लिख रहे हैं। सत्यजीत सिंह, एक बार अहमद का नाम लो। ओके, ले ले लिया, लिया। बोल दीजिए, ले लिया। खुश? बट कौन है वो? पता नहीं, जो भी है, खुश हो गए। अहमद पता नहीं कौन है। चलिए। आई डोंट नो अहमद कौन है यार। अहमद अहमद मैं मैं हूँ। हूँ, वो ये ऊपर अहमद चले गए। अहमद सिदनास फैन ओके, सिद्धनाथ है, के फैन है। सिदनास फैंस, ओके। ये सिद्धनाथ पे कुछ बोलेंगे क्या? ये जो पूरा देखा, मैं सीजन 7 से फॉलो कर रहा हूँ बिग बॉस को, मैंने कवर हमेशा भी कर रहा बोला हूँ। है सिडनास को लेके, सिद्धार्थ की मैं पहले से फैन रही हूँ, जब से वो बालिका वधू या जब से वो शोज कर रहे थे। हम्म। मुझे दोनों अच्छे लगते हैं साथ में, और मुझे लगता है कि वो दोनों दोस्त बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वही जी। रहे बेटर है। और शहनाज शहनाज अलग। क्यूट है, फनी। हम्म। जितना मैंने शहनाज को देखा, वाकई में इतने बड़े धुरंधरों के सामने वो टिक गई, और उसने बहुत अच्छा प्ले किया और अपनी पहचान बना के निकली। मुझे अच्छा लगता है उन दोनों को स्टार्टिंग में ये देख था, के। शुरू में लगता था कि ये लड़की फेक है, जैसे रो पड़ती है और पड़ती है, लेकिन बाद में सबने देखा कि ये तो है ही ऐसी, और लोग जुड़ते गए। और एक चीज जो मैं नोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने 13 सीजन फॉलो किया और कवर किया उसको, जो ट्विटर पे बाढ़ रहती थी ट्रेंड्स की, 1 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन, और अभी भी
इनफैक्ट 2-3 दिन पहले एक 3 मिलियन का जो है सिद्धनाथ शाइन्स करके हैशटैग चला, 3 मिलियन प्लस। उससे पहले सिद्धार्थ का भी एक चला था जो 2 मिलियन प्लस, और उस दिन लॉकडाउन खुला था जो अभी सीजन है। तो अगर देखें सिनेरियो में उसमें इस तरीके के हैशटैग बनना, तो फैन फॉलोइंग फैंडम तो बहुत जबरदस्त है उनका। यस, बहुत जबरदस्त है। और दोनों साथ में बहुत अच्छे भी लगते हैं। एक एक फिल्मों में दिखाते हैं ना कि एक बहुत ही गुस्से वाला लड़का, लेकिन एक लड़की के सामने मतलब एक लड़की आके झुक उसको जाता है। झुक जाता है, मतलब कुछ तो लाइक ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बहुत कमाल का है, सिद्धार्थ एंड शहनाज। ये चीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद कर गई। अब आगे वो लोग क्या, उनका फ्यूचर क्या है आई डोंट नो, लेकिन उनके फैंस जिस तरह से पागल हैं उन दोनों को इसी तरह देखना चाहते हैं। जी। सिद्धार्थ गुस्से वाला और शहनाज बड़ी क्यूट सी, मतलब स्टार्ट में लग रहा था कि यार सिद्धार्थ के सामने क्या टिकेगी ये, लेकिन देखो कितना लंबा कर चले गए दोनों। जी, जब सीजन शुरू हुआ तब भी यूं लगा था कि सिद्धार्थ एक अलग ही वो है, पर्सनैलिटी है, अलग ही लेवल का बंदा है, और सीनियर भी काफी है। और शहनाज उस टाइम पे बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट कोई जानता भी नहीं था पंजाब के बाहर, अब तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो वहां पर वो जोड़ी जिस तरह, और बाद में जो लड़ाई झगड़े है, भगवान। स्टार्ट में लगा मुझे कि शहनाज का पारस के साथ कनेक्शन अच्छा खासा होगा, क्योंकि पारस थोड़ा सा वो खुद ही हाँ, बोलता है ना कि मैं थोड़ा सा हूँ स्ट्रेटजी थी उसकी। लड़की, हाँ कुछ उसका अजीब सा। लेकिन देखो उस लड़की ने सिद्धार्थ को, मतलब मुझे याद है जब सलमान ने शहनाज को डांटा था, कोई एक जेलेसी का कुछ चल रहा था हाँ हाँ टास्क, हाँ, और वो चली गई थी जब। सिद्धार्थ, हाँ शहनाज चली गई थी, और शहनाज को मनाने जब सिद्धार्थ गया, तो शहनाज ने जिस तरह सिद्धार्थ को धक्का मारा था, और अगर सिद्धार्थ की शहनाज की जगह कोई और होता ना, तो सिद्धार्थ का सोचिए क्या होता पारा। लेकिन शहनाज थी तो वो नॉर्मली कि क्या हो गया तुमको, मतलब ये अच्छा लगता है देख के कि एक एंग्री मैन विथ क्यूट गर्ल, इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन। नाइस कॉम्बिनेशन। और बहुत सारे, मतलब मेरे पास ना मेल आते हैं ट्विटर पे, बहुत लोग टैग करके बोलते हैं कि इनकी शादी करवा दो। मैं भाई, मैं माँ ना तो माँ हूँ सिद्धार्थ की, ना मैं शहनाज का पापा हूँ जो बोलूं कि शादी करो बैठ के। बट फ्यूचर जो बट भी आई होगा थिंक करो। बट आई थिंक दे अगर वो दोनों रहे साथ में तो दोस्त ज्यादा अच्छे हैं वो दोनों, आई थिंक। बट मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही है, तो आगे भी जा सकती है बातें, या तो जितना हो मैं जाए, जितना मैं करूँ। हो जाए तो इससे फिर तो कमाल हो जाएगा। क्योंकि सिद्धार्थ को भी कोई तो चाहिएगा ना, और ऐसी लड़की अगर होगी उसकी लाइफ में शहनाज जैसी, तो मुझे लग रहा है कि संभल जाएगी यस, चीजें। बहुत एंग्री है सिद्धार्थ। यस, तो यस, एक ऐसी लड़की जो आग और पानी का काम करे, ठीक है भाई, ये संगम यस, अच्छा है, चलता रहेगा। यस। ये तो बहुत अच्छी खबर है अगर हो जाता है तो। नहीं नहीं, खबर नहीं है, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आई बहुत नो, सारा जो नहीं है। नहीं, अरे हाँ आई नो, खबर नहीं, मतलब अगर ऐसा ऐसा अच्छा होगा, अगर ऐसा होगा तो आई थिंक क्योंकि फैंस भी यही चाहते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द फैंस यही चाहते हैं। कुछ फैंस है जो नहीं चाहते हैं, कुछ फैंस शहनाज के हैं वो नहीं चाहते हैं, तो वो फिर बीच में आ जाते हैं ऐसी बात सुनते ही, रानी आपने कैसे बोल दिया। तो प्रिपेयर रहिएगा इस चीज ओ, के लिए। होगा, देखिए होगा आगे नीचे। केशरानी हाय, प्लीज से माय नेम। सब आपसे नाम लेना चाहते हैं अपना, आपके आपके मुखारबिंद से नाम सुनना चाहते हैं। गाइस मैं एक दिन अपने आईडी पे आऊंगी इस लाइव और आप लोग के साथ चैट करूंगी, डोंट वरी। आज नून आप लोग रोटी। हम नून रोटी खाएंगे, छपरा में बस जाएंगे, ठीक है। एक्सीलेंट। तो ये जैसे हमने बात शुरू की, बस वही चलेगा अब नीचे। आपसे कुछ कह रहे हैं जी के बारे में, अक्षरा जी के बारे में पूछना चाहते हैं। अक्षरा जी के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? सिग्नल्स फॉरएवर, ओके। ये शायद लोगों को ये लगता है कि वहां पर भी कैटवॉक चलती रहती होगी, वहां पर भी लड़ाई झगड़े हीरोइंस के बीच में चलते रहते होंगे, तो वो उसके बारे में। आप नहीं भोजपुरी गाना एक्चुअली सुनाएंगे। ऐसा नहीं है, देखिए जहां पर कंपटीशन है वहां पर थोड़ी बहुत लड़ाई, थोड़ा बहुत मनमुटाव, आई थिंक। प्रवेश लाल जी, हाय प्रवेश जी। सवाल का जवाब दीजिए। क्वीन प्रवेश वाला। शादी कब करेगी, है क्या सवाल किया है, मतलब आते ही दे मारा है आपने। ओके, मैं शादी कब अवॉइड से? कर रहा था इस चीज को, मेरी जब बात चली थी, मैं नहीं, मैं कुछ भी परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अभी ये सवाल आ गया तो पूछ ही लेते हैं। रानी को राजा कब मिलेगा? आई डोंट नो कब मिलेगा। मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं लगता है एक्चुअली, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। प्रवेश जी आप खुद जानते हैं मुझे लड़का नहीं मिल रहा है,
ऐसा नहीं कह सकती लड़का नहीं मिल रहा, लड़के हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए, जैसा मुझे चाहिए, अब तक आया नहीं है मेरा सपनों का राजकुमार। जब आएगा तब डेफिनेटली मैं शादी कर लूंगी। भाई जितने भी राजकुमार अपने अपने घोड़े तैयार करो, लॉकडाउन खुल गया, जल्दी दौड़ो मेरी मुंबई। शादी में प्रवेश जी, दिनेश जी, सबको डांस करना है संगीत में आके, ये कंफर्म है। संगीत में कौन कौन डांस करेगा, मेहंदी में कौन कौन आएगा, सब कुछ डिसाइडेड है, बस दूल्हे का तलाश है। दूल्हा मिल जाएगा, हो जाएगा। वही मैं बोल रहा हूँ, प्रवेश जी लगे हुए हैं, ये या मिल चुका है तब बताओ। अरे क्यों बता रहे हैं प्रवेश जी, नहीं मिला। प्रवेश जी तो पूछिए पूछिए, और कुछ बताइए प्रवेश जी, और बताइए। अभी आप निकाल रहे हैं चीजें, अच्छा लग रहा है, बढ़िया। ये मैं नहीं पूछ सकता हूँ, आप पूछ सकते हैं, प्लीज पूछिए। प्रवेश जी अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे अब तक कोई नहीं मिला है। हम्म नहीं, प्रवेश जी अगर होता तो वो बोलते नहीं। चलिए मत बताइए, कोई नहीं, बात नहीं। मेरे साथ क्या होता है ना कि मेरे साथ ऐसे मिलते बहुत सारे लड़के मिलते हैं जिनसे बातचीत भी होती है, बट वो बहुत लंबा नहीं जा पाती चीजें मेरे साथ। आई डोंट नो, शायद इसीलिए आई एम सिंगल। आप भी सिद्धार्थ की सूत्रों तरह से रहने से कौन से सूत्र हैं आपके? मुझे प्रवेश जी से बात करनी पड़ेगी। प्रवेश जी हम कोई बात सूत्र। करेंगे, हम बात करेंगे और रानी का राजकुमार ढूंढेंगे, हम मिलके ढूंढेंगे, बात करेंगे। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में तो नहीं मिलने वाला। कहाँ से लाएंगे? और हिंदुस्तान से चाहिए ना, या बाहर से कहाँ नहीं, से मंगवाएंगे? बाहर से भी चलेगा, बस फ्लाइट भी मिल बंद है, जाए। फ्लाइट बंद है अभी तो। सूत्रों ने मुझे सूत्रों से। बताया है। अरे समर्थ, यू आल्सो कमिंग। ये भी एक्टर है मेरे। मैं जान गया, समझ गया मैं। कौन से सूत्र है तुम? अच्छा अच्छा, बता ही दो कौन है, चलो मैं भी, मेरा भी टेंशन खत्म हो जाए। सूत्र कौन से बता दीजिए, हम वेट कर रहे हैं अभी लाइव। बता दो ओके। कि मेरा कौन है दूल्हा। अच्छा, आज मैंने लिखा भी है अपने फेसबुक पे कि इस लॉकडाउन में फ्री रहते हैं, मैंने इस बारे में काफी सोचा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे मेरी बकवास सुनने वाला कोई नहीं है इस वक्त। आई फेल्ड एंड आई राइट ऑन फेसबुक, सो आई थिंक इसीलिए सब मेरे मजे ले रहे हैं। ले लो मजे दोस्तों। ले। ये बता नहीं रहे, अभी वेट में वही कर रहा हूँ। हाँ आ गया। हिंदुस्तान से नहीं, बिहार से बिहार से ढूंढेंगे। ढूंढेंगे तो। बिहार कहाँ पे? आप बताइए, बिहार कौन सा चाइना में चला गया है यार? मैं सच कह रही हूँ प्रवेश जी, बिल्कुल ढूंढिए, आजादी है। इनफैक्ट समर्थ, समर्थ भी ढूंढे और मुझे बताएं। मैं तो बोल रहा हूँ कि घोड़ा लेके जल्दी से राजा रानी का बैठ के मुंबई की तरफ मैंने रवाना हो जाओ मैंने भाई। कहा खुले ना, आज से मैं फेसबुक पे डाला है। बाराती कौन कौन है वो सब पता है, कौन आने वाला है। संगीत में सब मेरे दोस्त लोग डांस करने वाले हैं। मेहंदी सेरेमनी में जितनी मेरी एक्ट्रेसेस हैं सब आने वाली है। बस जो दूल्हा है वो कौन होगा ये पता नहीं है, बाकी एवरीथिंग इज सेटल्ड। तो फिर तो बात ही बताओ अभी प्रवेश, होगी। आप ही बताओ। प्रवेश भी नहीं बता रहे हैं। उनको खुद को पता नहीं है, सभी सोचते हैं कि इसका बॉयफ्रेंड कौन होगा, या कोई है या नहीं है। बाप रे। मैं रानी। ऐसी लड़की हूँ कि अगर मेरी लाइफ में कोई आएगा तो डेफिनेटली आई पोस्ट विथ हिम, हम्म खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला रानी अपने प्यार का इजहार करेंगी। लेकिन बिल्कुल। प्रवेश आप छेड़ के चले गए भाई, कहाँ नहीं, चले वो गए है, यार? वो बने हुए हैं, वो बने बने हुए हुए हैं। बता और नहीं यार, जवाब नहीं दे रहे कुछ भी। अरे है ही नहीं तो कैसे बताएंगे वो भी। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, कुछ निकल जाए तो। रानी खोदते हैं तैयार, दूल्हा फरार। यस, ये तो भोजपुरी सिनेमा का टाइटल भी हो गया, रानी तैयार बिल्कुल दूल्हा यही फरार। होता है मेरे साथ। मैं तैयार, दूल्हा फरार, यही होता है अक्सर मेरे साथ। ओके। रानी से पूछ रहे हैं दूल्हा कौन है। रानी के पास अभी दूल्हा नहीं है, इंतजार है। पूरा पंडाल सज गया है, सिर्फ एक दूल्हा सिर्फ चाहिए दूल्हे भाई। का इंतजार है। यस यस, बिल्कुल मिल दूल्हे जाएगा, का जल्दी इंतजार मिल है। जाएगा। एक्चुअली आई वांट हस्बैंड मटेरियल। मुझे अभी बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे डेटिंग वेटिंग नहीं करनी किसी को कि डेट करेंगे फिर यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे। बस आई वांट टू मैरी, मतलब अब मुझे शादी करनी है, सो हस्बैंड मटेरियल बंदा होना चाहिए। शादी कर, अभी आप मुंबई इंडस्ट्री में जा रहे हो, अभी शादी कर लोगे? नो नो, अभी कौन कर रहा है? हमने बोला था। पकड़ कर लाएंगे, लेकर आओ। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ के ले आएंगे, उनसे बात करूंगा, पूछूंगा कुछ तो सीक्रेट है जो बताएंगे वो। कुछ नहीं, प्रवेश, वो बेचारे प्रवेश भाई। वो भी यहीं से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बता ही दे अब रानी कौन है।
तो फिर रानी को इंतजार है, ये तो स्पष्ट हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। रानी, सबसे ज्यादा आप जो अभी एक हमने करीब करीब 45 मिनट बात की है, जो पर्सनैलिटी निकल कर आपकी आई है, रियल पर्सनैलिटी ये है रानी की, खतरों की खिलाड़ी वाली नहीं है। तो लोग जो भी सोच रहे थे कि रानी बहुत गुमसुम है यार, बहुत बस नो, ऐसी है छुई मुई, तो ये नहीं है, अभी पता चल गया। क्योंकि खुल्लम खुल्ला जो लड़की बोल रही है कि दूल्हे की आपने तलाश देखा है। होगा, आपने देखा होगा मेरा शौक वाला स्टंट। आई एम नॉट छुई मुई टाइप, मैं स्ट्रांग लड़की हूँ, और मुझे देखकर काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है मुझसे। सो दूल्हा, यस, क्योंकि अभी सभी मेरे दूल्हे को देखना चाहते हैं, और मैं भी उतनी ही बेसब्री से देखना चाहती हूँ कि कौन होगा वो। तो जल्द होगा, देखते हैं कब मिलेगा रानी को राजा। और रानी, बहुत मजा आया यार बात करके, ये और भी कितना भी लंबा खींच सकते हैं, बट इतना ही, क्योंकि बहुत ज्यादा मसाला देंगे तो फिर लोग उब जाएंगे। यस, और इतनी काफी मसाला चटनी। मिल भी गया आज। हाँ, बहुत मिल गया, बहुत प्रवेश ज्यादा। जी ने आके काफी मसाला डाल दिया है। थैंक यू प्रवेश भाई, थैंक यू, आप आए, और ये जो चीज जुड़ी, ये बहुत मजा आया राघव, इसमें। थैंक यू राघव। और समर्थ जो है, समर्थ चतुर्वेदी जी, वो मेरे दूल्हे को ढूंढ रहे हैं, बट उनकी दुल्हनिया का अब तक पता नहीं है। सो समर्थ, जल्दी से अपनी दुल्हनिया ढूंढो। उल्टा आ गया, समर्थ को उल्टा आ गया बेचारे पे। चलिए कोई बात नहीं, ढूंढो अपनी रानी, ढूंढो अपना राजा, सबको आ जाते। लॉकडाउन खुल गया है धीरे धीरे, तो ये भी यस, काम हो सकता है। यस, रानी, बहुत मजा आया आपसे बात करके सच मुझे में। भी, और मुझे भी बहुत जितनी अच्छा आप खूबसूरत हैं, उतनी आपकी खूबसूरत बातें हैं, और इतना ही लगा। थैंक यू, खूबसूरत, उससे भी बहुत खूबसूरत आपका फ्यूचर हो। और थैंक फिल्म यू, इंडस्ट्री में, थैंक यू, मुंबई में, ये हम दुआ थैंक करते यू, हैं। थैंक यू थैंक जुड़ने यू, के लिए। थैंक यू, थैंक यू।